क्वेश्चन आप लोग बढ़ाइए, बताइए जल्दी से, बता दीजिए भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों को जो कुछ निहित है अनिवार्य रूप से भारतीय जीवन शैली के अभिन्न कार्यों का एक संहिताकरण है, ये किसने कहा था? आप कहेंगे सर मोइली समिति ने कहा था, रंगराजन समिति ने, या संथानम समिति ने? आप कहेंगे सर वर्मा समिति ने कहा था। किसने कहा था? वर्मा समिति ने। जस्टिस वर्मा के अध्यक्षता में 1998 में बनाई गई थी, ये 1998 में बनाई गई थी। ठीक है, आगे लिखा है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सरदार स्वर्ण सिंह ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय शामिल करने की अनुशंसा की थी। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना एक मौलिक कर्तव्य है, ये तो गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। केवल एक ठीक होगा, केवल एक ठीक होगा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, हमने यही तो पढ़ा था। चलिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पर। आगे बात करें, नेक्स्ट है कि सर निम्नलिखित मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में उनके अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करें। संविधान का पालन करना, उनके आदर्शों संस्थाओं का सम्मान करना। पहले नंबर पे तो ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पहले नंबर पे आ जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये दूसरे नंबर पे नहीं है, ये पहले पे हो जाएगा। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले आदर्शों को संजोना, ये 51। आप कहेंगे सर ये किस में होगा? 51A बी में होगा, ये किस में होगा? आप कहेंगे सर, आप बताइए, 51A में हो जाएगा। किस में? 51A में हो जाएगा। तो ए ये हो जाएगा, बी ये। अब ए भी आपको दिखाई दे रहा है, ये भी ए बी है, ये नहीं हो जाएगा, है ना? तो और ये नहीं होगा, लेकिन यहां पर सी, ए सी आना चाहिए था, तो ये सही आंसर होगा। फिर इसका सही आंसर क्या होगा? हमें यहीं से पता चल गया कि सर ए और सी कहीं दिख रहे थे, ए और सी नहीं दिख रहे थे। ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये ए है, ये बी है। तो जाहिर सी बात है, इससे आप टिक कर देते। यहाँ तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं। जब दो आपके बन जाए और ऑप्शन में आपके एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा हो तो टिक कर दें उससे, ठीक है, उस पे आप टिक कर दें। चलिए, लिखा है, निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी प्राचीन स्मारक को खराब करता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करना, नहीं। जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना, हमारी समृद्ध विरासत और समग्र संस्कृति को संरक्षित करना, देश की अखंडता। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा जी? इसका सही आंसर होगा ना कि भैया हमारी जो विरासतें हैं उनको हम क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो हमारी संपत्ति है उनको हम क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसका भी सही आंसर सी होगा। चलिए, लिखा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उनके आदर्श। ए में ही हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये किसमें? 51A। अब बताइए कोई दिक्कत है? ये अभी हमने पढ़ा था कि भैया इसमें क्या लिखा था, जल्दी से बताइए। 6 वर्ष से 14 वर्ष, 6 वर्ष से लिखिएगा कि सर 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे होंगे, बच्चों को अनिवार्य शिक्षा को, प्रारंभिक शिक्षा की बात होगी। किसकी भैया? प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा किसके द्वारा दी जाएगी जी? प्रारंभिक शिक्षा माता पिता द्वारा। माता पिता का यह कर्तव्य होगा, माता पिता अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह बच्चों को, कर्तव्य है, क्या है जी? कर्तव्य है कि वह बच्चों को ये शिक्षा उपलब्ध करवाए। नेक्स्ट, यहां पर हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। आगे चलते हैं। अब राष्ट्रपति आ जाता है, प्रेसिडेंट आ जाता है। चलिए, प्रेसिडेंट की बात होगी। निम्नलिखित में से किसके पास किसी भी आकस्मिक स्थिति में राज्य के राज्यपाल के कार्य के निर्वहन के लिए प्रावधान है जो भी वह उपयुक्त समझे करने की शक्ति है? जाहिर सी बात है भैया, राष्ट्रपति चल रहा है तो राष्ट्रपति ही आंसर आ जाएगा। जब राष्ट्रपति चल रहा है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फिर राष्ट्रपति ही इसका सही आंसर होगा। देखिए, आर्टिकल 160 अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिक स्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में राज्य के राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कानून बना सकता है। यह व्यवस्था किसमें लिखी हुई है? यह व्यवस्था लिखी है आर्टिकल 160 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति पद कौन से आर्टिकल में है?
अनुच्छेद 52 में, और कौन से भाग में दिया गया है ये, भाग 5 में। प्रधानमंत्री की बात होगी आर्टिकल 75 में, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 124 में है, और इनके मुख्य न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए किसमें, अनुच्छेद 216 में क्या होगा, आप कहेंगे सर अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट के गठन की बात हो जाएगी क्या, चलिए बताइए। हालांकि हमने बात करनी है कि सर जो ये है हाई कोर्ट कौन कौन से भाग में होंगे, तो हाई कोर्ट संविधान के भाग 6 में होगा, और 214 से लेकर आप कहेंगे सर 231 तक हाई कोर्ट का जिक्र हो जाएगा, जिसमें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश होंगे, सारी चीजें हम इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, लिखा है प्रतिलंबन। इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अधिकता को कम करना। क्षमा, यह सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा सकते हैं। राहत, यह उस सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई थी। रूपांतरण, यह सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है। देखिए एक आर्टिकल दिया हुआ है आर्टिकल 72, जिसमें क्षमादान की शक्तियां हैं, जिसमें राष्ट्रपति के पास क्या दिया हुआ है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, किसकी, क्षमादान की शक्तियां आप कहेंगे सर क्षमादान की शक्तियां, यहां तक हमने पढ़ना है। अब आप कहेंगे सर प्रतिलंबन क्या होता है, प्रतिलंबन के बारे में हम बात कर लेते हैं। मन है, इसका मतलब होगा कि भैया किसी की सजा को माफ करना, क्या होगा बताओ, स्थायी समय के लिए रोक लगा देना। प्रतिलंबन का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम, ये फांसी की सजा पर, फांसी की सजा से संबंधित होता है। अस्थायी रूप से रोक लगाना, अस्थायी रूप से रोक लगाना, ठीक है। अधिकतर ये किसमें होता है, मृत्युदंड पर, ये किस पे, मृत्युदंड पर दिया जाता है, ठीक है, मृत्युदंड पर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अस्थायी रूप से रोक लगा देना। नेक्स्ट है लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति द्वारा की जाती है। देखिए सीएम की नियुक्ति कौन करता है, हालांकि यहां पर दिल्ली स्पेसिफिक दिया हुआ है। आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है आर्टिकल 64, इसमें लिखा है राज्यपाल द्वारा की जाती हैं, राज्यपाल द्वारा, लेकिन यहां पर क्या दिया है, दिल्ली। और जब दिल्ली की बात आती है तो राष्ट्रपति, दिल्ली के मुख्यमंत्री को किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। आप कहेंगे सर दिल्ली में अगर मुख्यमंत्री बनाया जाना है तो कौन बनाएंगे, कौन नियुक्ति करेंगे, आप कहेंगे सर कौन करेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता, जल्दी जल्दी से बताइए। अब यहां पर हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य हिस्सा नहीं लेते, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा ये। अब हम बात करेंगे कि सर ये बताइए निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो रही है, निर्वाचक मंडल की बात हो रही है। आप कहेंगे कौन से आर्टिकल में है, अनुच्छेद 54 में। इसमें लिखा है संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। आपसे पूछा जाएगा एवं दिल्ली पुदुचेरी एवं दिल्ली पुदुचेरी जम्मू कश्मीर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है जी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है
एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष